हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। अगर आपका टारगेट नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम है इन 2025 तो ये वीडियो आपके लिए खास है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट की स्ट्रेटेजी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका क्वांट अच्छा नहीं होता और उनको एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स निकालने में भी दिक्कत आती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक थोड़ा सा एक साफ रास्ता मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस रखना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारी ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है रिलेटेड टू नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। इस गाइड बुक के अंदर आपको डिटेल्ड सिलेबस, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, क्या सैलरी और पक्ष होते हैं और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि आपकी तैयारी में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। क्योंकि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं भी बताऊंगा। बट आप इससे आंखों देखा हाल भी जान सकते हो। ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, एक बार जाकर के जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उसका पैटर्न क्या है। तो अगर मैं नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 एग्जाम की बात करूं, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन मेंस में नहीं पूछा जाता, सिर्फ फेज 1 में ही पूछा जाता है, तो ये फेज 1 का पैटर्न है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं, ये जो आपका सेक्शन है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू और एग्रीकल्चर ARD इसको छोड़ दें तो बाकी के ये जो सारे सेक्शंस हैं, 4 सेक्शन ये और एक ये सारे नॉन मेरिट में आते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका टॉपर बनना किसी तरह का कोई भी मतलब फायदा नहीं देगा। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 की तैयारी करके चले गए, पेपर में 16 नंबर भी आ गए। किस बात के? ये वेस्टेज है भाई। ठीक है, आपको यहां से स्कोर भी लिमिटेड रखना है। ठीक है, तो पूरी कहानी पे बात करेंगे। पहले यही समझ लो कि सिर्फ फेज 1 में आता है 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के, कोई सेक्शनल टाइमिंग वगैरह नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग तो होती ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद टारगेट स्कोर क्या रखना चाहिए। ये पिछले 7 सालों की कट ऑफ्स हैं। अगर आप देखोगे तो टोटल 20 में से कभी भी आप देखोगे तो 5 से अबव नहीं गया। ठीक है, 5 से अबव कट ऑफ नहीं गई। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि पिछले 2 सालों में 3 थी, तो 24 में ये 4.5 होगी, तो मे भी ये इंक्रीज भी हो सकती है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो टारगेट है वो 2 डिजिट में होना चाहिए। आप कोशिश करिए कि 10 नंबर लेकर के आए। लेकिन ये वो लोग जिनका इंटरेस्ट है, और जिनका इंटरेस्ट नहीं है तो वो भी कोशिश करें कि 6-7 नंबर तो उनके भी आ जाए। क्लियर है? तो मिनिमम आपका टारगेट इतना होना चाहिए 6-7, और कोशिश करें कि 2 डिजिट टारगेट रख के चलें तो वो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कौन से 5 टिप्स हैं जो क्वांट की तैयारी करते हुए आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, उसमें सबसे पहला तो है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ के चले गए, पता ही नहीं चल रहा क्या सीक्वेंस रखनी है पेपर में, बहुत सारी दुविधा होती है और कंपोजिट टाइम है। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों के साथ कि टोटल 8 सेक्शन है, 8 में से 6 सेक्शन तो हो गए, 2 सेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाए, और सबकी जो मिनिमम कट ऑफ है वो निकालनी जरूरी है। तो कितनी भी तैयारी है वो तो पानी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को थोड़ा पढ़ो, एनालाइज करो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ किस सीक्वेंस में सारी चीज़ों को देखना है प्रॉपरली, है ना। और ये प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी गाइड बुक का, उसे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद कवर द लिमिटेड टॉपिक। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि टॉपर बन के कोई फायदा नहीं है। आप अपना स्कोर जो है वो मैक्सिमम 10 मार्क्स रखेगा, 10 से 12, कि इससे ऊपर मुझे नहीं करना। मतलब कुछ टॉपिक मुझे छोड़ ही देने हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। ये भी मैं 10-12 क्वेश्चन कह रहा हूं अटेम्प्ट करने हैं, 7-8 क्वेश्चन तो छूने ही नहीं है। ठीक है, नंबर आपके 7-8 आ जाएंगे, बहुत है यार, कट ऑफ निकल जाएगी। अब कोई बच्चा क्या करता है कि 20 क्वेश्चन है, मैं तो 20 के 20 आते हैं, 20 के 20 अटेम्प्ट करूंगा। ये अच्छी स्ट्रेटेजी थोड़ी है। यहां से टाइम सेव करो ना भाई। ठीक है, जब आपको लगे कि यार आपके 8-9 क्वेश्चन हो गए हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट है, एक आध बार पता नहीं चलता कि एक आध क्वेश्चन तो गलत भी हो जाता है ना। तो 8-9 क्वेश्चन हो गए और आपको पता है कि हाँ बिल्कुल सही है ये सारे, मैंने कोई तुक्का नहीं मारा है, छोड़ दो उसे। क्यों बार बार उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो? आते तो आपको जितने मर्जी हो, पर वो टाइम ARD पे लगा लो, ESI पे लगा लो, GA पे लगा लो, वहां से कट ऑफ बनती है। ठीक है, चलो उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड फोकस ऑन कंसेप्ट। बहुत ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में, बहुत ज्यादा इनके चक्कर में मत पड़ो। बेसिक से भी पढ़ोगे ना तो भी आराम से हो जाएगा।
ठीक है, एक प्रॉपर प्लान बना लो कुछ दिन का कि यार मुझे इतने दिन में करना है, और रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहना। यही चीजें हैं और यही चीजें मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हमारा सिलेबस जो है, कोई नाबार्ड की नोटिफिकेशन आती है तब कोई सिलेबस गिवन नहीं होता हमें, वहां सिंपली लिखा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बट अगर पिछले कितने सालों का मैं देखूं अपना एक्सपीरियंस, मैं खुद इस पेपर में अपीयर हो चुका हूं, ठीक है, तो यही टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। बट इसकी तरफ ध्यान मत दो भाई, इतना नहीं पढ़ना है आपको, मैं आपको बता रहा हूं, आपका ये फोकस होना चाहिए। ठीक है, आप यहां से शुरू करो। ठीक है, आप यहां से शुरू करो सिंपलीफिकेशन से, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, डीआई, पार्टनरशिप एजेस, इतना कर लो बस। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो कोई आपको नहीं रोक सकता कट ऑफ निकालने से। ठीक है, ये तो मैंने सीक्वेंस लिखी है, बाकी किसी का मन करे तो ये भी पढ़ लेना। अदरवाइज अगर आप इतना कर लोगे तो आपकी कट ऑफ बहुत बहुत इजीली निकल जाएगी। ठीक है, और ये मुश्किल नहीं है। आप ये देखो कि सपोज ये 7 चैप्टर है और आपको एक हफ्ते में एक चैप्टर करोगे, एक वीक में एक चैप्टर, तो 7 वीक में खत्म, तो भी 2 महीने भी नहीं लगेंगे पूरा सिलेबस आपकी कट ऑफ आराम से निकालने में। तो अगर किसी को जोड़ना घटाना भी नहीं आता तो वो भी बहुत आराम से कर सकता है, धीरे धीरे कर सकता है। ठीक है, कहां से करना है वो भी बता देंगे, बट इन पे फोकस रखो, बाकी करने कर लो, नहीं करने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, और ये आपका प्रॉपर प्लान है। ठीक है, कि किस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है। जैसे पहले 5 दिन सिर्फ जोड़ना, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बेसिक, परसेंटेज। यहां अगर आप 5 दिन नहीं लगा रहे, किसी का वीक है 10 दिन लगा लो चाहिए, क्योंकि अगले जो मैंने ये चैप्टर बताए हैं ना, ये सारे चैप्टर ये इसी से चलेंगे बस। ये आपका बेसिक पार्ट है। ठीक है, और ये सारे हमने हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा भी रखे हैं, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे लगाओ, फिर अगले 3-4 दिन आप नंबर सीरीज पे, और बहुत भारी नंबर सीरीज नहीं उठानी है, बेसिक लेवल की आती है, समझ रहे हो, लेकिन लॉजिक्स का खेल होगा सारा, तो लॉजिक्स पे कमांड रखना अपनी। 9, 10, 11 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ रूट निकालने और उनको कंपेयर करना। ठीक है भाई, फिर उसके बाद बेसिक, परसेंटेज और फ्रैक्शन, इन पे 2 दिन प्रैक्टिस कर लो ठीक ठाक, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपली आप इसी चैनल पे ढूंढोगे ना, क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग, सॉरी आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, आपको मिल जाएंगे ये लेक्चर। ठीक है, फिर आप 14, 15, 16, 17 4 दिन बेसिक, रेशियो, पार्टनरशिप एजेस, इस पे लगाइए। फिर 18 से 20 3-4 दिन आप ये जो पढ़ा है ना आपने, इसको रिवाइज कर लो। फिर आपको पूरा 8 दिन लगाने हैं डीआई पे, और डीआई पे कोई ऐसा नहीं है कि मतलब तोड़ू फोड़ू डीआई करना है, नहीं, सिंपल टेबल ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ, बस इतना सा कर लो, एक आध केस कुछ कैलकुलेट कर लेना बस। ठीक है, उसके बाद ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, आपको करना है कर लो, नहीं करना है मत करो। अब मतलब ये मेरे प्लान के अकॉर्डिंग तो ये महीने भर का काम नहीं है, अगर कोई बच्चा बिल्कुल जीरो से शुरू करता है तो भी ठीक है, तब भी बहुत आराम से कर सकता है। ठीक है भाई, चलो उसके बाद बारी आती है सोर्सेज की। बता तो दिया कैसे करना है, बस ये ध्यान रखना कि जब ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं इनमें बहुत ज्यादा वो नहीं लगानी है एनर्जी। ठीक है, ये जो टॉपिक है इनको बेसिक से कर लो, थोड़ी बहुत ट्रिक्स जितनी भी हैं वो पता चल जाए, अच्छा है, और कंसेप्ट। ठीक है, तो बहुत कोई मुश्किल काम नहीं होता है, ये बहुत आराम से हो सकता है, बहुत बहुत आराम से। ठीक है, तो 5-6 नंबर लेना यहाँ बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है, कई बार तो इन 3 टॉपिक से भी आ जाते हैं इतने सवाल। ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ एक सेफर साइड पे ये 6-7 टॉपिक पढ़ लो बस। ठीक है, चलो, तो सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो पहला तो हमारी प्लेलिस्ट है इसी यूट्यूब चैनल पे, क्यूआरई फॉर ऑल रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, उसको पढ़ लो। ठीक है, जाकर के आराम से बिल्कुल। ठीक है, और किसी को लगता है कि ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है मुझे, ठीक है, तो अगर ये बेसिक से पढ़ना है तो हमारा एडुटैप बैंकिंग वाला चैनल भी है, वहां पे भी फ्री में पढ़ा रखा है, ये बहुत बेसिक से एक वीडियो सब पे मिल जाएगी, तो वहां भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये सोर्सेज है, और इसके अलावा ठीक है ये तो रहेगा ही रहेगा, बट अच्छी प्रैक्टिस भी करनी है भाई और सारी चीजें। तो इसके लिए आप क्या करो, सिंपली गूगल पे टाइप करो edutap.in। ठीक है, edutap.in टाइप करोगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाओगे, ये नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे नाबार्ड के कोर्सेज है, देखो, तो ये बहुत शानदार कोर्सेज है। एक हमारा यहाँ पे सबसे पहले
ये हमारा गोल्ड पैक है। इस गोल्ड पैक में क्या होगा, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। मतलब जब आप नाबार्ड की तैयारी करने की सोचते हो, आपका कोई बैकग्राउंड है, ठीक है, आपको एआरडी में दिक्कत है, आपको ईएसआई में दिक्कत है, आपको डिस्क्रिप्टिव में दिक्कत है, जिसी में भी है वो सारा, और फेज 1 में भी सब, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, आपका जीए, इंग्लिश, सब कुछ। तो ये फेज 1 सोचने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक का रास्ता यहाँ से निकलता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सिल्वर पैक है। इसमें फेज 1 नहीं होगा, इसमें सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू होगा। और ये सिर्फ टेस्ट सीरीज है। किसी को लगता है कि नहीं सर मेरा कंसेप्ट तो ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो इस टेस्ट सीरीज में आ जाओ, ठीक है। और ये इनरोल करो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो सफलता का एक ही मंत्र है, वो है कंसिस्टेंसी, और साथ में क्या गया, एफर्ट, ठीक है भाई। कंसिस्टेंसी तो रखनी है, लगातार रखना है, लेकिन मेहनत में उतना दबाव होना चाहिए कि यार कुछ आउटपुट भी है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी है मतलब डेली किताब खोल के ऐसे बैठे रहते हैं, 2 घंटे बाद देखो आउटपुट कुछ भी नहीं है, तो उस कंसिस्टेंसी का भी कोई फायदा नहीं है कि किताब खुली है, मोबाइल चला के टाइम पास कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। डेली अपने आप को मापन का सही माध्यम ये है कि अपनी आउटपुट देखो। सुबह देखा करो कि आज मुझे क्या क्या करना है, और रात को एक चेकलिस्ट लगा लो कि आज जो हमने टारगेट दिए थे वो किए कि पूरे नहीं, और उनका कुछ आउटपुट भी है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो यही आप सबके साथ शेयर करना था। ये जो आपको मैंने यहाँ पे बताया है सारा प्लान, ये सब, इन सब की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जा करके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।